हर एक पल में तुझे याद किया करता हूँ, तुझे भुला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं, तुझे भुला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला सवाल। याद रहे कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकालते हैं और 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। और एक बात आपको याद रखना है कि आज तक जो है 4 वर्ष वाला और 5 वर्ष वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला सवाल नहीं पूछा गया है। तो चलिए, और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, चलिए सबसे पहले उसको नोट किया जाए। 6,000 रुपया राशि पर 5% की ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। चलिए सबसे पहले ये डिफरेंस नोट लिख लीजिए। डी बराबर, डी माने होता है डिफरेंस यानी अंतर। डी बराबर होता है पी इंटू में आर बटे 100 का होल स्क्वायर। चलिए, यही नोट पर जो है 2 वर्ष का जितने भी सवाल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज वाला और साधारण ब्याज के अंतर वाला, सारे सवाल को आप उड़ाइएगा आज के बाद चुटकियों में। चलिए, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला पर काम करते हैं। P इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर। डी मने डिफरेंस यानी अंतर निकालने वाला, यहाँ पी मने प्रिंसिपल जिसको मूलधन कहते हैं, और आर मने रेट होता है, ये प्रतिशत यहाँ बैठाएंगे। चलिए, मूलधन का वैल्यू कितना, तो 6,000 है, यहाँ बैठा दीजिए। आर का वैल्यू 5/100 का होल स्क्वायर लिखिए। डी बराबर 6,000 और यहाँ लिखिए इंटू। अब सुन लीजिए, ये 5/100 जो है ये दोनों का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 100 का स्क्वायर करिएगा तो 100 पर 2 शून्य और बैठ जाएगा, यानी 25/10,000 इतना होगा। चलिए इसको काटिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। 5 से 2 बार में 5 दूनी 10, 25 और 2 से 3 बार में, यानी आपका डिफरेंस जो है 15 निकल कर आया। तो चलिए इसको नोट किया जाए। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं सीखे हैं तो चलिए अगला सवाल जरूर आपको मैं सिखाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए, नहीं कैसे सीखिएगा। चलिए अगला सवाल, यदि मूलधन 10,000 मान लिया जाए, 10,000 रुपये की राशि पर 10,000 की राशि पर 5% ब्याज की दर से, यहाँ 5% की ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो चलिए इस सवाल को जरा बनाने का प्रयास करिए। चलिए, सवाल वही है और आपको बनाना ही ऐसे ही। चलिए, 10,000 रुपया की राशि पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको पता करना है। यही नोट लगाइए। डी बराबर पी इंटू आर स्क्वायर बटे 100 होता है, आर बटे 100 का होल स्क्वायर। चलिए, डी बराबर पी का वैल्यू कितना है तो 10,000 बैठाइए, गुने आर का वैल्यू 5 और 5/100 का, यहाँ 5/100 करिएगा तो 5/100 का स्क्वायर होता है 25/10,000। ठीक है, चलिए इसको काटिए। 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, यानी डिफरेंस का मान जो है 25 ही आया। तो चलिए इसको नोट किया जाए। एक सवाल और, जब तक आप नहीं सीखिएगा तब तक हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आज के बाद 2 वर्ष और 3 वर्ष वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला सवाल को बनाने में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले सवाल में कहता है, यदि मूलधन 5,000, चलिए यहां लिख दिए, 5,000 की राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पता करना है, और इस समय जो है
रेट 20% है। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करिए। कैसे बनाएंगे सुन लीजिए। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, डी बराबर पी इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर होता है। डी बराबर पी का वैल्यू 5000 तो 5000 गुने आर का वैल्यू 20 है तो 20 बटा 100। सुन लीजिए 20 बटे 100 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होता है, जरा सोचिए कि 20 का स्क्वायर होता है 400 और 100 का स्क्वायर करिएगा तो 10,000 होता है। चलिए 3 शून्य से 3 शून्य इसको काटिए, 5 कम 5, 5 दूना 10 और 2 से काटिएगा तो 2 से 2 दूनी 4 पर 2 शून्य, यानी डी बराबर जो होगा ये 200 आपका आंसर आया। तो उम्मीद है कि आप जरूर सीखे कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकाला जाता है। उम्मीद है कि आप जरूर सीखेंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अगले सवाल में आ गए हैं और ये सवाल में आपको पूछा जाएगा कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मुझे बता दीजिए। तो चलिए कहता है यानी कितना है, 4 लाख रुपए की राशि पर 5% की ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। चलिए इसका जो हॉट ट्रिक्स है वो सबसे पहले लिख लीजिए। इसमें आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि डी बराबर होता है पी इंटू में आर बटा 100 का होल स्क्वायर और गुने में 300 प्लस में आर बटा में 100 आपको लिख देना है, समझे ना। नीचे में जो है आपको इस बार 100 लिखना है और 300 प्लस आर ये एक्स्ट्रा बात इधर जुटेगा। हो गया आपका 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इसी पर निकल जाएगा, दोनों का अंतर इसी पर। मूलधन का वैल्यू कितना, तो 4 लाख रख दीजिए, 2 2 4 1 5 और आर का वैल्यू जो है आर का वैल्यू कितना, तो आर का वैल्यू 5 है तो 5 बटा 100 का होल स्क्वायर लिखिए गुना में 300 अब प्लस में आर का वैल्यू कितना, तो 5 है तो 5 अब बटा में 100 लिखिए। चलिए अब क्या करने वाले हैं, इसको मॉडिफाई करेंगे, यानी 4 लाख यहाँ पे गुना 5 बटे 100 का स्क्वायर कितना होता है, 25 बटा 10,000, ठीक है, गुने 300 प्लस 5 यानी 305 बटा 100। चलिए इसको काट लीजिए, आ जाएगा आंसर। 4 शून्य से यहाँ 4 शून्य कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से काटिएगा तो 5 बार में, यानी डिफरेंस जो होगा आपका पहले ही लिख लीजिए 305 और 5 दूनी 10 से गुना करिएगा तो 1 जीरो बैठ जाएगा, यानी 30-50 जो है आपका आंसर आएगा। तो चलिए इसको नोट किया जाए, अगर आप नहीं सीखे हैं तो अगले सवाल में जरूर सीख जाइएगा। चलिए इसको नोट किया जाए और यही फॉर्मूला से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना आसान हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में 20,000 रुपया का, सुन लीजिए, 20,000 यानी 20 पर 3 शून्य, 20,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से, यहाँ 10% हो गया यानी दर 10% की दर से ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो चलिए यही फॉर्मूला से काम करेंगे, यानी 20,000 मूलधन का वैल्यू गुने आर का वैल्यू 10 बटा 100, इसका करना है स्क्वायर, 300 प्लस आर का वैल्यू 10 अब बटा में लिखना है 100। चलिए डी बराबर जो होगा 20,000, ठीक है, गुने में 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 का स्क्वायर 10,000, गुने 310 लिखिए अब बटा में 100 लिखिए। 100 से 100 कट गया, यहाँ पे 2 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, यानी 31 दुना होता है 62 पर जो है 1 जीरो बैठ जाएगा, यानी 620 रुपया जो है आपको 20,000 रुपये का 10% की ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया आएगा। तो चलिए एक सवाल और आपके लिए, और उम्मीद है कि आज के बाद आप ऐसे सवाल को कभी भी गलती नहीं बनाइएगा। चलिए
इस बार जो है 15 लिख लीजिए 15,000 रुपया की राशि पर 4 वर्ष का 4% की ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पता करना है। जरा इस सवाल को आप बनाने का प्रयास करिए, कितना इसका आंसर आता है। चलिए अगर बना लिए हैं तो यहां मिलाइए। P का वैल्यू 15,000, R का वैल्यू 4/100 इसका स्क्वायर गुने 300 प्लस R, तो 300 और प्लस में R का वैल्यू 4 है तो डायरेक्ट 304 हो गया, अब बटा में 100 हो गया। D बराबर 15,000 गुने में 4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ 10,000 और 304/100 लिखिए। चलिए 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 2 से काटिएगा तो 8 बार। चलिए नीचे में 100 बचल है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको गुना कर लीजिए और 2 अंक के पहले दशमलव को खींच कर लिख लेंगे। चलिए 304 को गुना करना है 3 अठे 24 से, कर लीजिए। 4 चौक 16 और 4 के 0 1, 4 तिया 12, 2 चौके 8 और यहाँ 30 गुनी 60, 6 8 1 9 2 और यहाँ 7, यानी आपका जो है 7296 आया। 2 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे, यानी डिफरेंस का वैल्यू 72.96 आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप 2 वर्षों और 3 वर्षों के अंतर वाला सवाल जरूर सीखे होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जाइए सबसे पहले सब्सक्राइब कर ही दीजिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स। Good.